हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यार आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करियर विद अस में, जहां पे हम बात करते हैं आपसे आपके करियर से रिलेटेड और लेके आते हैं आपके लिए हर रोज़ नए नए जॉब नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड अपडेट्स। इस चैनल के ऊपर अभी हम एजुकेशनल टॉपिक्स के ऊपर भी बात करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, सो दैट कि हमारी रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। गाइज़, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट कि इन फ्यूचर कोई भी कंटेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज़, आज हम जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं ये सिकंदराबाद छावनी परिषद की तरफ से निकल के आ रहा है, यानी सिकंदराबाद कैंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है ये निकल के आ रहा है। अभी अगर मैं पोस्ट की नाम बताऊँ तो यहाँ पे असिस्टेंट कंटेनमेंट प्लानर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, नर्सिस की पोस्टें निकल के आ रही हैं, लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, वार्ड सर्वेंट, इन सब की यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो निकल के आ रही हैं। अब मैं वन बाई वन आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका पे स्केल और नंबर ऑफ़ पोस्ट और क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है और डिज़ायर्ड एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या रहने वाली हैं, इसके बारे में बताते जाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे असिस्टेंट कंटोनमेंट प्लानर की बात करूँ तो आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 31,460 से लेके 84,970 के बीच में रहने वाला है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 4 हैं, जिसमें जनरल के लिए 3 है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो आपके पास सिविल से बीई या बीटेक होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए, सर्वे, जीआईएस और डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब का आपके पास नॉलेज होना कंपलसरी है। अब अगर मैं आगे बात करूं असिस्टेंट इंजीनियर की तो पे स्केल आपकी सेम रहने वाली है। नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 2 हैं, एक जनरल के लिए एक एससी के लिए, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सेम जो है क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का, यानी कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग से बीई या बीटेक होनी चाहिए और ऑटोकैड, सर्वे, जीआईएस, डिज़ाइन एंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास मास्टर्स है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो और भी अच्छा होगा। तो चलिए गाइज़, अगर मैं आगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करूं तो पे स्केल आपकी रहने वाली है 24,440 से लेके 71,510। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है और ये एससी के लिए पोस्ट है। और यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोलॉजिकल साइंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो चलेगा, या फिर आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कोर्स जो है विद सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एडिशनल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है बायोलॉजिकल साइंस में तो वो और भी बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की जो पे स्केल रहने वाली है वो 40,270 से लेके 93,780 रहने वाली है। नंबर ऑफ़ पोस्ट 5 हैं और जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है। एमबीबीएस होना कंपलसरी है इसके लिए, और अगर आपने एमडी कर रखी है तो वो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मैं फार्मासिस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 21,230 से लेके 63,010 जो है आपका पे स्केल रहने वाला है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे 2 निकल के आ रही हैं, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1। आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना ज़रूरी है इसके लिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर आपके पास एम फार्मा है तो और भी अच्छी बात है। आगे अगर मैं बात करूँ नर्सिस की तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें निकल के आ रही हैं। पे स्केल आपका 25,140 से लेके 73,270 रहने वाला है। ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आपकी बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग में, या फिर आपके पास कोई भी 3 साल का कोर्स होना चाहिए जो कि नर्सिंग से रिलेटेड हो। एडिशनल अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो अगर आपके पास स्टाफ नर्स का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो और भी अच्छी बात आपके लिए रहेगी। लैब असिस्टेंट की यहाँ पे बात करूं तो 13,000 से लेके 40,270 आपकी सैलरी का जो पे स्केल है वो रहने वाला है। 1 पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए है। और यहाँ पे आपके पास 12th होनी चाहिए पास, किसके साथ, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कोर्स है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास वो है तो और भी अच्छी बात है, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो किसी भी लेबोरेटरी में होना चाहिए।
अब यहाँ पे ड्रेसर की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो वाउंड ड्रेसर्स होते हैं उनकी पोस्ट जो निकल के आ रही हैं, 5 पोस्टें निकल के आ रही हैं और 13,000 से लेके 40,270 के बीच में आपका जो है पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पे जनरल के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। 12th स्टैंडर्ड आपकी मतलब 12th पास होनी चाहिए विद पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है किसमें, ड्रेसिंग में या फिर फर्स्ट एड में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो और भी अच्छी बात है, या फिर 1 साल का आपके पास किसी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात आपके लिए रहने वाली है। वार्ड सर्वेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 13,000 से लेकर 40,270 के बीच में आपका पे स्केल रहने वाला है। 2 पोस्टें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, दोनों की दोनों ओबीसी के लिए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए, और एडिशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। अब गाइज एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको साथ साथ में एज लिमिट यहाँ पे आप देख ही पा रहे होगे, पोस्ट के साथ में आपको एज लिमिट दिखाई दे रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ तो सबसे पहले आपका एक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जैसे पोस्ट 8 है यानी कि ड्रेसर की जो पोस्ट है उसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट भी रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको जो है आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो आपको जैसे ही आप कॉल लेटर आएगी वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी नंबर पोस्ट जो 1 और 2 है उसके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 120 और टाइम आपको 100 मिनट्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3rd पोस्ट के लिए तो आपका जो है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बायो, यहाँ पे एडिशनल क्या है आपके पास बायोलॉजिकल साइंस सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग कोर्स, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम आपका सेम रहने वाला है, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस या फिर यूँ कह लीजिए कि नंबर ऑफ़ मार्क्स भी आपके सेम रहने वाले हैं। सेम आपका 4th पोस्ट के लिए होगा, लेकिन इसमें सिर्फ मेडिकल कंसेप्ट से रिलेटेड आपका एडिशनल जो चीज़ है वो रहेगी, और नंबर ऑफ़ मार्क्स और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के साथ साथ में आपका टाइम भी जो है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पे 5th पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको फार्मेसी से रिलेटेड एडिशनल रहेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 100 रहेंगे और 90 मिनट टाइम रहेगा। सेम आपको नर्सिंग में रहेगा, उसमें आपको सिर्फ जनरल नर्सिंग से रिलेटेड आपको पोर्शन जो है वो आपका रहेगा, जिसमें आपका 100 जो हैं क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 7 नंबर की पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस और एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन रहेगा, 90 मिनट 90 क्वेश्चंस। अब आगे अगर मैं बात करूँ पोस्ट 8 के लिए तो आपका जो स्किल टेस्ट रहेगा वो एक एडिशनल चीज़ रहेगी जो कि क्वालिफाइंग होगा इन नेचर, मतलब अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो दैट्स इट। बाकी आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ जो मार्क्स हैं और टाइम है वो सेम रहने वाला है। 9 नंबर की पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा, यानी इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और कंप्रीहेंशन रहेगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस, 90 मार्क्स और 90 मिनट्स आपके पास रहने वाले हैं। सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ गाइस तो यहाँ पे जो जनरल वाले हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 500 रहने वाली है, ओबीसी के लिए 500, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 200। और यहाँ पे अगर मैं 7 to 9 यानी ये जो मैंने आपको बताई है 1 to 6 है पोस्ट के लिए, और अब पोस्ट नंबर जो 7 to 9 है उसमें जनरल वालों के लिए 300, ओबीसी के लिए 300, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ जो है फ़ीस जो है वो रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुकी हैं, और लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त 2021 रहने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो और ऑनलाइन अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइस विदा लेते हैं आपसे। आई होप कि आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी, और अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो सके। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।